आज के वीडियो में मैं आपको ना ही सिर्फ इसके बारे में बताऊंगा, इसका जवाब दूंगा, उसमें मैं आप लोगों को अपनी डिग्री भी दिखाऊंगा कि कैसी दिखने वाली है आपकी डिग्री। ठीक है, तो मेरे को ये सवाल आया था एंड आई थॉट कि और भी लोगों का सवाल हो सकता है, तो मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ये सवाल क्यों आया था मैं सबसे पहले तो ये बताता हूँ। तो उनका इमोशन ये था कि भाई मैं उस हिसाब से जब पढ़ाई करेंगे, है ना, तो जब अपन लोग अप्लाई करते हैं कंपनीज़ के लिए, तो कंपनीज़ को आपका CGPA देखने को मिलेगा कि नहीं। ठीक है, तो उसके लिए सवाल इन्होंने मेरे से पूछा था, तो आई थॉट कि बहुत सारे लोगों का सवाल हो सकता है। ठीक है, तो इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँ, तो इस पर अपन लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं दोनों डिग्रीज़ की बात करूँगा। ठीक है, दोनों डिग्रीज़ की बात भी करूँगा, आपको दिखाऊँगा भी। ठीक है, कि आपकी डिग्री कैसी दिखने वाली है एक्चुअली में। ऑलराइट, इसको थोड़ा सा मैं एरिया बना लेता हूँ, या तो मैंने साइड में इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर मैं डिग्री लगा दूंगा ताकि आप लोग वो देख पाएँ। तो देखो, आप लोग सबसे पहले बात करेंगे प्रोविजनल डिग्री की और मेन डिग्री की। ठीक है, दोनों डिग्री की अपन लोग बात करने वाले हैं, परमानेंट और प्रोविजनल की। ठीक है, एक मिनट, तो देख लेते हैं भाई। सबसे पहले तो ये देख लो आपका प्रोविजनल डिग्री। ठीक है, अब डिग्री के लिए कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए मैंने आप लोगों को, आपके सवाल आते रहते हैं तो मैंने एक वीडियो बना करके डाला हुआ है। ठीक है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो डिग्री के लिए कैसे अप्लाई करना है, सारी चीज़ें, सारे प्रोसेस उसमें बताया हुआ है। अब सबसे पहले तो भाई प्रोविजनल डिग्री की अपन लोग बात कर लेते हैं। जब अपन लोग प्रोविजनल डिग्री की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर आपका नाम लिखा रहेगा। ठीक है, आपका नाम आ जाएगा, ठीक है, हो गया। अब उसके बाद आपके फादर का नेम आ गया। एनरोलमेंट नंबर, आपकी चाहे प्रोविजनल डिग्री हो चाहे मेन डिग्री हो, दोनों में ही एनरोलमेंट नंबर आपको दिखने वाला है। ठीक है, उसके बाद आएगा आपके कॉलेज का नाम। ठीक है, तो आपके कॉलेज का नाम भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद आएगी आपकी स्ट्रीम, तो जिस भी स्ट्रीम से आपने जो भी इंजीनियरिंग करी है, डिग्री करी है, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर आपका डेट और CGPA। तो भाई प्रोविजनल डिग्री में आपका CGPA जो है वो दिखने वाला है। ठीक है, एंड मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आपको मेन डिग्री आती है वो थोड़े टाइम बाद आती है। इस पर भी अपन लोग अभी बात करते हैं इसी वीडियो में। सबसे पहले तो भाई जब भी आप प्रोविजनल डिग्री सबमिट करोगे किसी भी कंपनी में, तो उनको आपका CGPA देखने को मिलेगा। पर आपकी जो मेन डिग्री है, ठीक है, मेन डिग्री के बारे में बात कर लेते हैं, जिसके लिए आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे थे अभी तक, है ना, मुझे पता है। तो अब देखो, जब आपकी मेन डिग्री रहेगी, ये आपकी मेन डिग्री रहने वाली है, ऐसे आप लोगों की दिखेगी। एंड इसके लिए कैसे अप्लाई करना मैंने आप लोगों को बताया था। एंड इसके अनबॉक्सिंग का भी एक वीडियो मैंने डाला हुआ है चैनल पर, वो भी आप चाहो तो देख लेना, लिंक, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। तो देखो, रोल नंबर यहाँ पर आपका दिखने वाला है। ठीक है, रोल नंबर आपका दिखेगा और आपका एनरोलमेंट नंबर भी दिखेगा। आपका रोल नंबर और एनरोलमेंट नंबर दोनों एक ही होता है, पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, RGP वाले तो खासकर, है ना, सबको ये चीज़ पता होगी। अब उसके बाद नीचे आपका आता है यूनिवर्सिटी का नाम। ठीक है, तो RGP का आपका यहाँ पर नाम आएगा। आपकी जो भी ब्रांच रही है, जिस भी ब्रांच से आपने अपनी डिग्री करी है, ठीक है, उसके बाद आपका नाम, आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर आपका नाम लिखा हुआ है, मतलब मेरा नाम लिखा है यहाँ पर, वहाँ पर आपका नाम लिखा रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपके कॉलेज का नाम। अब देखो यहाँ पर UIT लिखा है, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि मैंने वहाँ से अपनी करी है। आप बाकी ओरिएंटल या फिर भोपाल के जिस भी कॉलेज से होगे तो आपको वहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, बाकी मेरा UIT यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कॉलेज का नाम हो गया। उसके बाद नीचे आएगा आपका ब्रांच, फिर डिवीज़न, आपका कौन सी डिवीज़न बनी है, और आपकी डिग्री। ठीक है, अब देखो ये सारी चीज़ें लिखा रहेगा, और नीचे सेम चीज़ें, जितनी भी मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई ना, वो यहाँ पर लिखा रहेगा हिंदी में। ऑलराइट, और उसके बीच में जो लिखा हुआ है, आपका एग्ज़ाम कब हुआ था, कौन से साल में हुआ था, वो यहाँ पर लिखा है। तो मेरा यहाँ पर मेरा लिखा है, वहाँ पर आपका लिखा रहेगा। ठीक है, अब प्रोविजनल डिग्री में भाई मैंने मेरा पॉइंटर हटा दिया है। ठीक, मेरे को मैं नहीं बताना चाह रहा, एंड मुझे वैसे वो डिस्क्लोज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ, मैं नहीं बताना चाह रहा। आप लोग पूछोगे तो भी नहीं बताऊँगा, मेरी मर्ज़ी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ दोस्तों, जो ये मेन डिग्री मिलती है ना, ये मेन डिग्री आपको तुरंत नहीं मिल जाएगी। ठीक है, मेन डिग्री जब आप अप्लाई करोगे, उसके बाद अराउंड मिनिमम 6 महीने बाद मेन डिग्री आपके घर आएगी। तो उसके लिए आप लोग रेडी रहना। ठीक है, जब भी आप लोग अप्लाई करना स्टार्ट करोगे, मैं आप लोग कहूँगा, जब आप प्रोविजनल डिग्री लेने जाओगे तभी आप लोग मेन डिग्री के लिए भी अप्लाई कर देना, पहली फुर्सत में ही कर देना, क्योंकि बाद में आप लेने जाओगे तो उसमें टाइम लगाते हैं वो लोग। ठीक है, बेहतर होगा जब आप लोग जाओगे अप्लाई करने, उसका प्रोसीजर मैंने डाला हुआ है, क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सब लेकर के जाना, एक ही दिन में कर करके आ जाना। घड़ी बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक बार में पेमेंट करना, फीस करना, आपके घर आ जाएगी 6-7 महीने में। 6 महीना तो मिनिमम मान करके चलना, क्योंकि बहुत टाइम लगाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो कि भाई बाद में आपकी जॉब लग जाए एंड उसके बाद आपकी डिग्री घर पर ही नहीं आई एंड आप लोग इंतज़ार कर रहे हो। तो देखो, ये एक्चुअली ना थोड़ा सा
आरजीपीवी की ये प्रॉब्लम है कि अपन लोग अप्लाई कर देते हैं, कॉलेज जाते हैं, अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद 6 महीने बाद भी डिग्री नहीं आती है। मेरे एक फ्रेंड का मेरे पास मैसेज आया था, उसने भी मेरा देखा देखी अप्लाई कर दिया था। मैंने उसको बताया था कि भाई 6 महीने में मेरी आ गई थी, 6 महीने में भी आ जाएगी अराउंड, क्योंकि बहुत सारे ज़्यादातर लोग ही 6 महीने में आ जाते। मैंने जितने लोगों से बात करी है उसके लिए भाई दोस्त को, फ्रेंड को अभी 1 साल होने को आया, ठीक है। पिछले साल उसने अप्रैल में अप्लाई किया था, अभी 1 साल होने को आया, अभी तक उसकी डिग्री घर नहीं पहुँची है, ठीक है। मैं फेब में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, 1 साल उसने अप्रैल में अप्लाई किया था, 1 महीने बाद उसका भी 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। तो सोचो भाई, ये चीज़ के लिए आप लोग ना पहले से रेडी रहना, क्योंकि इतना टाइम ये लोग लगाने वाले हैं, ठीक है। तो मैं इसलिए आप लोगों को कह रहा हूँ, जब आप लोग जाओगे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हुए वहाँ पर आपका चालान भरना पड़ेगा, एंड जो भी आपकी पेंडिंग ड्यूज़ होगी, आपने कुछ तोड़ फोड़ करी है तो वो रहेगी। क्वेश्चन मनी के लिए भी अप्लाई कर देना तुरंत के तुरंत, ठीक है। हालांकि ये सारे क्वेश्चन मनी तो अभी तक हमारा भी वापस नहीं आया है, ठीक है। तो उसके लिए तो आप भूल जाओ कि आपने जो 5-6 हज़ार रुपये दिए हैं, पता नहीं वो लोग कहाँ गए, किसी को नहीं पता। खा गए होंगे तो भाई खा गए होंगे। एंड इतना कोई होता भी नहीं कि भाई बाहर से अगर आप किसी दूसरी सिटी में रह रहे हो तो वहाँ से आप लोग आओगे वापस से मांगने के लिए, तो भाई उतना तो अपना खर्चा ही हो जाता है, राइट। एंड मगजमारी होती है वो अलग। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि भाई आप पहले ही बार में अप्लाई कर दो, दोनों ही चीज़ें साथ में अप्लाई कर दो कि डबल से आपको अप्लाई करने के लिए नहीं आना पड़े, ठीक है। उसके अलावा अगर आप लोग के बाद में जॉब लग जाती है और आपको फिर इमरजेंसी में चाहिए डिग्री, तो इमरजेंसी में डिग्री लेने के लिए भी मैंने एक वीडियो डाला हुआ था, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को शॉर्ट में कि भाई इमरजेंसी में अगर आप आते हो कॉलेज, आप लोग फिर अप्लाई करोगे, एंड जब आप लोग अप्लाई करोगे ना तो क्या होगा कि भाई जो यूनिवर्सिटी है, आरजीपीवी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर आप लोग जाओगे एंड एक पेंडिंग तो जब आप लोग कॉलेज जाओगे तो कॉलेज में आप लोगों को यूनिवर्सिटी में आरजीपीवी में स्पेशली आप लोग को एक ना वहाँ पर एक सेक्शन मिलेगा, आप लोग उनसे जाकर के बात करना रजिस्ट्रार से एंड बोलना कि हमको इमरजेंसी में चाहिए डिग्री, ठीक है। तो आप लोग क्या होगा, ऑन द स्पॉट वो लोग प्रिंट करके भी दे देंगे, उसका वो लोग एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे लेकिन, है ना। एंड उस टाइम पर मतलब यानी कि अभी से 1-2 साल पहले मेरे एक फ्रेंड ने लिए थे डिग्री, तो इमरजेंसी में जब उसने प्रिंट करवाई थी उससे 100 रुपये एक्स्ट्रा लिए थे। अभी के टाइम पे हो सकता है वो लोग 250 रुपये चार्ज कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि 250 रुपये का मेरे को पता चला था, तो 250 रुपये वहाँ पर अभी के टाइम पे हो सकता है आपसे एक्स्ट्रा लेंगे। इसलिए मैं आप लोग कह रहा हूँ कि जब भी आप लोग जाओगे तो तुरंत के तुरंत उन लोगों को बोलना भाई वो जो भी फीस रहेगी, जो भी चालान रहेगा, सारी चीज़ें पे करना। एक ही दिन की मगजमारी होती है, 2 से 3 घंटा आपका लगेगा कॉलेज में, ठीक है। एंड वो कर करके आ जाना। मैं आप लोगों को कहूँगा किसी भी एक टीचर से फ़ोन करके पूछना कि भाई जो भी आपके एचओडी हैं वो आए हैं नहीं, क्योंकि एचओडी का सिग्नेचर लगता है ना, आपके जो भी डिपार्टमेंट के एचओडी हैं उनका सिग्नेचर लगेगा। तो एचओडी आए हैं कि नहीं, मेरे को डिग्री में प्रिंट ये सिग्नेचर चाहिए उनका, ठीक है। डिग्री के लिए अप्लाई करने के लिए आना है, उसी दिन जाना, एक दिन पूरा काम करना और तुरंत के तुरंत अपने घर आ जाना, ठीक है। बार बार मगजमारी नहीं, 6 से 7 महीने में डिग्री आपके घर आ जाएगी, ऑलराइट। तो मैंने बहुत सारी एक्स्ट्रा नॉलेज आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करी है, तो ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। एंड आपको कोई भी सवाल आता है आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड हाँ, बढ़िया से पढ़ाई करो, क्योंकि पॉइंटर तो आपका प्रोविजनल डिग्री में रहेगा, ठीक है। तो जब तक आपका मेन डिग्री नहीं मिल जाती ना, तब तक प्रोविजनल डिग्री आपको हर जगह लगानी है, तो भाई पॉइंटर तो आपका लगने वाला है, तो इसलिए पढ़ाई करो।